हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिसिन केयर हब। मेडिसिन केयर हब पे आप लोगों का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट ए फीवर। इस वीडियो में हम जानेंगे फीवर के बारे में, सिम्टम के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ मेडिसिन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फीवर के बारे में। फीवर क्या होता है? ओके, फीवर ऑल्सो नोन एज ए पायरेक्सिया। फीवर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको पायरेक्सिया कहते हैं। और फीवर को पता करने के लिए हम लोग बॉडी टेम्परेचर को देखकर पता करते हैं। बॉडी टेम्परेचर अगर रेज हो जाता है तो उसको फीवर कंडीशन मानते हैं। डिफरेंट हमारा बॉडी टेम्परेचर सम टाइम रेज होता है क्योंकि सम इलनेस की वजह से भी हो सकता है, हमारी बॉडी में किसी तरह का इलनेस भी हो, उस समय या तो हमारी इम्यून सिस्टम फाइट करता हो, उस समय भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा चला जाता है तो फीवर कंडीशन मान लेते हैं। फीवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से भी हो सकता है। सम टाइम पेशेंट टेक एनी मेडिसिन, तो मेडिसिन लेने की वजह से भी साइड इफेक्ट हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर रेज हो सकता है। इस स्लाइड में जानेंगे फीवर के सिम्टम के बारे में, क्या क्या सिम्टम होते हैं फीवर में। ओके, जैसे बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाना, हेडेक, स्वेटिंग, फैटिक, वीकनेस, डिहाइड्रेशन और ड्राई स्किन। कुछ समय के लिए जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने लगता है तो हम लोगों को वीकनेस फील होने लगता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रीफर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जब पेशेंट को एक्सेस लूज मोशन होने लगे या वोमिटिंग होने लगे, इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। इस कंडीशन में ओआरएस वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है ताकि बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहे। कॉमन कॉजेज ऑफ फीवर, कुछ कॉजेज हैं फीवर होने की। फीवर इज यूजुअली अ साइन दैट योर बॉडी फाइटिंग समथिंग ऑफ। फीवर एक सिग्नल होता है कि हमारा बॉडी किसी चीज़ से फाइट कर रहा हो या लड़ रहा हो, हमारा इम्यून सिस्टम, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है। कुछ कॉजेज है फीवर के, जैसे इन्फेक्शन या और अदर कॉजेज भी, जैसे कि वायरल फीवर, वायरस की वजह से भी होती हैं, जैसे कोविड-19, चिकन पॉक्स, फ्लू, ये सारे कॉजेज हैं फीवर के। जैसे फीवर ड्यू टू बैक्टीरिया, जैसे निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर रेज होते हैं। पैरासाइटिक, जैसे कि मलेरिया की वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर रेज होते हैं। इस कंडीशन में फीवर होते हैं। अभी इन्फेक्शन की वजह से तो फीवर रेज होते हैं, जैसे वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, इसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर रेज होते हैं। कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट, हीट रिलेटेड इशू, जैसे हीट स्ट्रोक, सनबर्न, मेडिकेशन साइड इफेक्ट भी हो, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीसीजर, इसकी वजह से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज होता है। ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी, जैसे रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज होता है। ये कुछ अदर कॉजेज भी हैं, जैसे मैंने बताया ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होते हैं, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हीट रिलेटेड इशूज़, हीट बर्न, सनबर्न, मेडिकेशन साइड इफेक्ट, ये अदर कॉजेज होते हैं फीवर के। इस कंडीशन में हमारी बॉडी टेम्परेचर रेज होते हैं, फीवर के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। कॉमन फीवर मेडिसिन एंड डोजेस, कुछ कॉमन फीवर मेडिसिन है जो एडल्ट में यूज़ किए जाते हैं। उसके टाइप्स दिए गए हैं मेडिसिन के, टिपिकल डोज दिए गए हैं एडल्ट में। ओके, जैसे कि पैरासीटामोल टाइप्स जो है एनाल्जेसिक टाइप एंटीपायरेटिक कहते हैं, आइबुप्रोफेन, नेसिड, एस्पिरिन, नेसिड्स, नेप्रोक्सेन, नेसिड्स, डोलो 650, पैरासीटामोल ब्रांड इंडिया। पैरासीटामोल जो एडल्ट में जो डोज दिए जाते हैं 500 से 1000 mg तक दिए जाते हैं एवरी 4 to 6 आवर के बाद। आइबुप्रोफेन 200 to 400 mg 6 to 8 आवर के बाद दिए जाते हैं। इसको एंटी इन्फ्लामेटरी भी ये दे सकते हैं, इसको एंटी इन्फ्लामेटरी भी यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन नेसिड टाइप्स है, जिसको 325 से 650 mg तक दिया जाता है। ये चिल्ड्रेन को रिकमेंड नहीं किया जाता है ड्यू टू सम सिंड्रोम। नेप्रोक्सेन नेसिड्स होता है 250 से 500 mg तक ट्वाइस डेली, 2 बार दिन में दे सकते हैं। नेप्रोक्सेन जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है रिलीफ के लिए। और डोलो 650 मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, ये इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलर है, आज के दिन में ज़्यादातर ये यूज़ करें। ये कोविड-19 के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया डोलो 650। ये कुछ ब्रांड है मेडिसिन के जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे मिपारो, ये होता है कॉम्बिनेशन होता है मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल। डोलो 650, ये पैरासीटामोल है, इसको डोलो 650 से सेल किया जाता है ब्रांड के नेम से। इसी तरीके से दोनों अलग अलग ब्रांड के नेम और दिए गए हैं, इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है वो कॉस्टली होता है। अगर आप साल्ट नेम भी जान लेते हैं तो आराम से कोई भी ब्रांड का आप मेडिसिन ले सकते हो, वो कॉस्टली नहीं होगा। जैसे आप जेनेरिक मेडिसिन जाके ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमको मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन का डोजेस चाहिए, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। ब्रांड वाले ज़्यादातर कॉस्टली होते हैं। मिपारो मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मॉडरेट पेन के लिए। मिपारो यूज़ किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए और टू रिड्यूस ए फीवर रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हेडेक, माइग्रेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ये मिपारो यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं पेन में और फीवर में। ये कुछ ब्रांडेड मेडिसिन थे और इसके यूजेस थे। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होंगे उसमें और डिटेल में डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और डायग्नोसिस के बारे में भी जानेंगे, डिफरेंट डिजीज़ में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो होंगे उसमें और डिटेल में डालने की कोशिश करूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं कोशिश करूँगा और बेटर करने का। आप लोग से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेडिसिन केयर हब को आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।